चलिए हम आज कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए बात करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किस किस केसेस में हमें देखने को मिल सकते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में किन किन केसेस के लिए हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिलता है, हम उसकी बात करते हैं। ठीक, तो मैं पहला आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं अपनी बात को समझाने के लिए। M A4 B2 प्लस माइनस है, ये आपके सामने एक एग्जांपल है। ठीक, अब क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, हम इसके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। ठीक, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा, तो भी हमें इसकी चर्चा करना है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है? लिगेंड की एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पोजीशनिंग। ठीक है, तो यहां पर सपोज कीजिए मान लीजिए कि प्लेन बनाया आपके सामने, एक ऊपर है और एक नीचे है। यहां पर आप देखिए ये हमने एक M को रखा। ठीक, ये वाली पोजीशन है, यहां पर हम रखते हैं A A A A। ये 4 A आ गए। उसके बाद हम B को रखेंगे, तो ये एक B आ गया, एक B आ गया। ये देखिए ये 4 पोजीशन है A की और ये 2 पोजीशन है B की। अब ये जो पोजीशन कहलाती है, जो B की 2 पोजीशन कहलाती है, इसे बोलते हैं B एक दूसरे के अपोजिट है, तो इसे हम ट्रांस पोजीशन कह देते हैं। दिस इज ए ट्रांस पोजीशन। अब मैं आपके सामने एक और एग्जांपल लेता हूं। ये ऐसा कुछ है नहीं, ये तो सिर्फ इमेजिन किया, ये इमेजिन करा है कि प्लेन ले लिया है ना, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ बना हुआ नहीं। ये M है, ये B है, ये B है, ये यहां से लोन कर देगा, यहां से लोन कर देगा, ये A है, ये है। तो ये B भी है। अब ये और ये दो एक जैसे B भी कैसे आ गए, ये A है, ये A है। अब कभी आप इसकी बात करें और इसकी बात करें तो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों सेम है। देखिए यहां पे B एक दूसरे के अपोजिट है, यहां पर भी B एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये पोजीशन को भी हम कहेंगे
ट्रांसपोजिशन। अब हमारा जो क्वेश्चन है या जो हम बात समझना चाहते हैं बच्चों, वो ये समझना चाहते हैं कि दो अलग अलग चीजें हैं या दोनों चीजें सेम है। तो मैं आपको इसका आंसर देना चाहता हूं कि दोनों चीजें अलग अलग हैं या दोनों चीजें सेम है। इस चीज का मैं आपको आंसर देना चाहता हूं। ये देखिए, यहां पर आप ये देखिए, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो ब्लैक कलर से बनाया ना मैंने, मार्कर जो लिए हैं ये चार जो मार्कर लिए हैं, ये आप चारों मार्कर को ए पोजीशन मानिए। और ये ट्रांसपेरेंट कलर का पेन है और ये छोटा सा जो स्केच पेन है, ये छोटा सा जो स्केच पेन है, इसको आप मान लीजिए तो ट्रांसपेरेंट, इसको आप बी मान लीजिए। तो यहाँ पर यही हो गया, ये चारों एक ही प्लेन में हो गया। ये ट्रांसपेरेंट मार्कर और स्केच पेन बी, ये बी हो गए, ये दोनों बी हो गए। ठीक है, ये वाली पोजीशन ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ऊपर आ गया बी, एक बी नीचे आ गया। ठीक है, और ये चारों आपके ए हो गए, ये चारों आपके हो गए, ये चारों ए आपके इसी प्लेन में आ गए। एक भी ऊपर हो गया और एक भी नीचे हो गया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा यहां पर, है ना, यहां पर मैंने इसको इसको मैंने ऐसा कर दिया। ऐसा करना मतलब समझते हैं, ऐसा कर देगा तो क्या करते, ऐसा करने का मतलब ये हो गया कि एक इधर है और एक पीछे है, ये बी, ये बी अब ऐसे आ गए। जो पहले ऐसे थे, जो पहले ऐसे थे, अब वो ऐसे आ गए, अब वो ऐसे, ये बी है, ये बी है, ये चारों, अभी चारों ए इस प्लेन में आ गए। पहले इस प्लेन में थे सभी ए, अब ए इसी प्लेन में आ गए। एक भी यहां चला गया और एक भी पीछे आ गया। तो मैंने इसी पोजीशन को, ये इस पी वाली पोजीशन है, यहाँ पर पी ऊपर था और यहाँ पर बी नीचे था। ठीक है, और ये चारों ए इस प्लेन में थे, इस वाले प्लेन में थे। अब मैंने इसको ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, तो एक भी आगे चला गया, एक भी पीछे चला गया, और चारों ए इस प्लेन में आ गए, ये वाला प्लेन आ गया। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है बेटा, ये दोनों सेम ही है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी मैंने आपके सामने बताया कि इसको मैंने जब ऐसे टर्न किया तो ये पोजीशन, तो दोनों पोजीशन सेम ही है, दे आर आइडेंटिकल, दे आर नॉट डिफरेंट। ये दोनों जो है ये समझने की कोशिश की। अब मैं एक और आपके सामने बना, ये देखिए, इधर देखिए, तो कभी मैंने कहा बी ट्रांस पोजीशन पे है, तो चाहे ये वाली ट्रांस पे हो, चाहे ये वाली ट्रांस पे हो, चाहे ये वाली ट्रांस पे हो, ये सब आइडेंटिकल, ये तो अलग अलग आइसोमर नहीं, ये एक ही है। इसको घुमाओगे तो ये आ जाएगा। अभी अगला एग्जांपल देखिए, यहां पर ये बी है, ये बी है, नहीं, यहां बी नहीं बना, ये एम है, और एक बी मैंने बना दिया यहां।
यहां पर ए है, ए है, ए है, इस जगह पर बी है, बी है, और एक और ए है, ये बना दिया। ये अब यहां पर आप देखिए कि ये जो बी है ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, ये देखिए पास पास आ रहा है, ये सिस पोजीशन में। एक और केस लेते हैं, ये एम है, यहां पर ये दोनों बी पास पास में थे। अब एक बार बी यहां बना, एक बार बी यहां बना, और ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये ए है। ये फिर से जो पोजीशन आ गई, इससे सर मैं ये कहना चाहता हूं आपको, ये पोजीशन भी सिस है और ये पोजीशन भी सिस है। मैं आपको समझाना चाहता हूं ये दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों भी आइडेंटिकल ही है, चाहे यहां रखा हुआ हो चाहे यहां रखा हुआ हो। दोनों आइडेंटिकल है। दोनों आइडेंटिकल, दोनों पोजीशन आइडेंटिकल। आराम से देखिए, अच्छे से देखिए बेटे। ये दोनों पोजीशन जो है दे आर आइडेंटिकल। आप इसको घुमाकर, ये ऐसी पोजीशन है ना यहाँ पर, ये पीछे की तरफ ऐसे, इसको घुमाकर आप ऐसे ला सकते हैं, जैसे मैंने इसके लिए करके बताया था, सेम इसके लिए हो जाए। तो आपसे कभी इससे पूछा जाए कि इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं, तो आप बोलोगे दो। इन दोनों में से कोई एक बना दो क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, और इन दोनों में से कोई एक बना दो, ये दोनों भी आइडेंटिकल है। तो इसके नंबर ऑफ जीआई कभी आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि इसके जो नंबर ऑफ जीआई है इसके, वो आप बोलेंगे 2 जीआई। इसके नंबर ऑफ जीआई को बोलेंगे आप कि 2 है। तो देयर आर बेसिकली 2 जीआई। ठीक है, चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। यहां पे आपको बस ये समझना है कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों आइडेंटिकल है।
यहाँ पर भी ये बी पास पास नहीं है, 90 डिग्री पर, ये ऐसे बना, ये भी पास पास। लिखिए इसे। चलिए आगे चलिए। एम A3B3 एम A3B3 अब आपको ये सोच के बताना इसके जीआई कितने बनेंगे, नंबर ऑफ जीआई कितने बनेंगे इसके। देखिए बेटा इसको, ये देखते हैं M A3B3 के बारे में देखते हैं कि ये क्या करेगा, कैसे करेगा, इसके जीआई कितने। और ये पोजीशन होगी A।
ये 3 हो गए बी और ये 3 हो गए। यहां पर मैंने बी को तीनों को एक साथ कर दिया, तो ये होगी फेशियल पोजीशन, ये फेशियल पोजीशन। और ये भी एक साथ हो। अगला जो है वो एम, यहां पर एक भी मैंने यहां रख दिया, एक भी मैंने यहां रख दिया, एक भी मैंने यहां, और बाकी जगह पर ए आ गया, एक, यहां पे एक साथ भी नहीं है, दो यहां पर एक यहां पर, इस पोजीशन को बोलते हैं फेशियल, फेशियल पोजीशन बोलते हैं, और इस पोजीशन को मेरिडियोनल बोलते हैं। शॉर्ट में अपन मर लिख सकते हैं। ये फेशियल हो गया मेरिडियोनल, ये दो पोजीशन हो सकती है। आप कितनी बना दो, आप आंसर इन दोनों में से लगाओगे, तो आप बोलोगे सर हम कैसे पता लगेगा हमारा जो है ये सेम है। देखो उसको पता लगाने का तरीका बड़ा सिंपल होता है, मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो ये पोजीशन को आप लिखो, बी के सामने ए है, तो इसको आप इस तरीके से लिखो, ए ट्रांस बी, ए ट्रांस बी, ये भी ए ट्रांस बी है और ये भी ए ट्रांस बी है, तो हमारे पास ऐसी तीन पोजीशन हो गई जिसे अपन कह सकते हैं ए ट्रांस बी। और यहां पर आप देखेंगे ए ट्रांस बी, एक होता है बी ट्रांस बी, ए ट्रांस ए। ये है ए ट्रांस है, ये है बी ट्रांस है, ये है ए ट्रांस बी। ये देखिए आपने जो बनाया ना, आप देख लीजिए होगा या ये होगा, मतलब सेम ही होगा। आप कुछ भी रैंडम बोल दीजिए, चलिए आपने आपने मान लीजिए आप किसी ने ये बनाया होगा, यहां पर बी बना दिया होगा, बी 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 यहां पे बना दिया, और ये ए है, ये ए है, और ये भी ए है। ये बी है, ये बी है, ये बी। अब क्या ये इन दोनों से अलग ही तीसरी मैंने बनाई है?
अब आप कैसे चेक करोगे कि इन दोनों से अलग है या नहीं है? मैं कहता हूं कि ये और ये सेम है। अब आप बोलोगे सर आप चेक करके बता दीजिए। देखो यहां पे है एक ये वाला देखो अभी मैंने ए ट्रांस ए, तो इससे मैच करते एक बनाया मैंने ए ट्रांस, ये बना दिया ए ट्रांस, ये बना दिया ए ट्रांस बी, ये बना दिया ए ट्रांस बी, ए ट्रांस बी, एक बना दिया बी ट्रांस बी, एक बना दिया बी ट्रांस, तो ये बी ट्रांस बी एक दूसरे से मैच कर रहे, ए ट्रांस ए इससे मैच कर, ए ट्रांस बी इससे मैच कर, तो सेम ही होगा, ये इससे मैच करके ये इससे मैच करके, ये देखिए, तो ये दोनों हो गए आइडेंटिकल। ये दोनों होगा आइडेंटिकल। ये दोनों आइडेंटिकल। चलिए चलिए आगे जाइए। अगला है, ये देखिएगा एम A3 B2 C, ये बनाइए, इससे कितने जीआई बनेंगे ये बनाइए, इसके जीआई कितने बनेंगे। और कभी आपसे ज्यादा बन भी गए तो जैसे लिखना सिखाया ना ए ट्रांस बी बी ट्रांस ए,
देखिए बेटा इसको, देखिए इसमें करने का एक और तरीका है। आप समझ गए ये चीज क्या है, मैं आपको बताऊं पहले से ये चीज है क्या। ये चीज इस तरीके से बेटा, एक मेटल ले लिया अपने कॉपर A3, तो अपने ले लिया क्लोरीन 3, B2 तो अपने ले लिया H2O2, और फिर एक CN है या साइनाइड है, ये कॉम्प्लेक्स है, 4 बैठे। तो ये और ये सेम ही है बेटा। आपको क्वेश्चन ये नहीं आया, आपको क्वेश्चन ऐसा आया, बट आपको समझना है ये और ये में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे क्लोरीन को हमने A बोल दिया, H2O को B बोल दिया, और साइनाइड को हमने C बोल दिया। ये समझिए आप। देखिए आगे, इसको देखने का तरीका ये है कि यहाँ पे C है क्या, तो आप क्या करो, देखो मेटल बनाना है, इसको ऐसे बनाना है। ये जो ये ना चारों एक ही प्लेन में, ऊपर एक नीचे, यहाँ पे C को फिक्स रखो, ठीक। पहले लाओ सामने B, अब C के सामने एक B आ गया, एक B बच गया, ये एक B बना दिया, तो 2 B होगा आपके, ये 2 B होगा। अब 3 A है, तो ये 3 A बना दिया। अब आप यहां पर ये देखिए कि इन दोनों को फिक्स रखते हुए आप इनमें मूवमेंट करा सकते हो। इनमें कोई मूवमेंट पॉसिबल है या कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, इनमें कोई मूवमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, इनमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। यहां पे C के सामने ये रख दिया, इसी के सामने A रख दिया। अब 2 A और बचे, ये 2 B बचे। क्या रख दिया, C के सामने, C के सामने, फिर 2 A बचे 2 B बचे, 2 A बचे 2 B बचे। अब इन दोनों को फिक्स रखते हो, इसमें तो घुमा सकते हैं, घुमा देते। ए आमने सामने आ और बी भी आमने सामने। तो सी के सामने बी हो गया एक बार, और सी के सामने एक बार ए हो गया, सी के सामने एक बार। जब सी के सामने हमने ए बनाया तो 2 ए और बच गए, क्योंकि एक ए बना दिया तो 2 बच गए, 2 बी बच गए। तो ए साथ में भी आ सकते हैं, ए अपोजिट भी आ सकते हैं। तो ये हमको जीआई देखने को मिले, और कोई जीआई इसमें पॉसिबल है।
मैं इनको लिख भी देता हूं, ए ट्रांस ए, ये लिख दिया ए ट्रांस बी, और ये है सी ट्रांस, यहां पे ए ट्रांस बी, ए ट्रांस बी, और ये है सी ट्रांस ए, ये है ए ट्रांस ए, ये है बी ट्रांस बी, और ये है सी ट्रांस ए। ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो यहां पे लिख देता हूं 3 GL, इस केस के लिख देता हूं 3G। चलिए अगला एग्जाम्पल, इसमें कितने GI होंगे ये आपको बताना है, इस केस में कितने GI ये आपको सोचना है। आराम से सोच के बताना, कोई जल्दबाजी मत करना। आराम से सोच के बताइए इसमें कितने बने।
बहुत सोच के बनाइएगा, बहुत डिफिकल्ट है ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। पांच जीआई आ रहे हैं बेटा, 5 जी। कभी आपके 5 आ रहे हैं तो ऐसा होना चाहिए 5 को अलग अलग हो, ऐसा नहीं हो कि 5 की 5 पूरे की पूरे जो है वो आपके आइडेंटिकल उसमें से कुछ मिल जाए। तो ए टीबी बी टीबी ए टीबी ए सी टी वो सब लिख के लिखिएगा, ए टी सी सी टी जो भी है। ये बताइए। चलिए मैं इसके पांचों जो भी है नेक्स्ट क्लास में बनाता हूँ।